बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं हूँ हाफिज़ इमरान हैदर। आज इंशाअल्लाह ताला आप हज़रात को जादू का इलाज बताऊँगा, जादू का तोड़ बताऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आप हज़रात को बहुत से जादू के तोड़ के तरीक़ेकार बताए हैं, उतारे के तरीक़ेकार बताए हैं। आज का तरीक़ेकार भी बहुत ज़्यादा आज़मूदा है। इस अमल को करेंगे इंशाअल्लाह ताला, इस अमल की बरकत से आप एक दिन में भी जादू का तोड़ कर सकते हैं। अगर एक दिन में ना हो तो 3 दिन में कर लें, 7 दिन में कर लें, लेकिन अक्सर अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन में जादू का तोड़ हो जाता है। इस अमल के लिए आपके पास 3 चीज़ें ज़रूर हों। नंबर 1, हरे कलर का कपड़ा हो। ये हरे कलर का कपड़ा नया हो, इस्तेमाल शुदा ना हो, और 7 सुइयाँ हों आपके पास, और सुइयाँ भी इस्तेमाल शुदा ना हो, नई हो, न्यू हो। और ये सुइयाँ पेपर पेन भी हो सकती हैं, सिलाई वाली भी हो सकती हैं। और 1 अदद आपके पास ताज़ा हरे कलर का लीमू होना चाहिए। कोशिश ये करें कि इस लीमू की जिल्द और खाल जो है मोटी हो तो ज़्यादा बेहतर है। और इस अमल का तरीक़ेकार बयान करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। अमल का तरीक़ेकार ये है कि आपके पास 1 अदद लीमू मौजूद हो और 7 सुइयाँ मौजूद हों। सूरह नाज़ियात अम्मा पारे की दूसरी सूरत है, सूरह नंबर 79। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन्नाज़िआति ग़रक़ा वन्नाशिताति नशता। ये सूरह मुबारका अम्मा पारे की दूसरी सूरत है, इसका नाम सूरह नाज़ियात है। आप हाथ में लीमू लेंगे और 7 सुइयाँ लेंगे। हर एक सुई के ऊपर आप 7 बार सूरह नाज़ियात पढ़ेंगे और दम करेंगे। दम करने के बाद आप तसव्वुर करेंगे कि मेरे ऊपर जो जादू का मसला है, सहर का मामला है, तावीज़ात का मामला है, इसको इस सुई के ज़रिए से इस लीमू में दाखिल करता हूँ। फिर वो सुई जो है आपको लीमू में डाल देनी है, गाड़ देनी है। इसी तरतीब के साथ दूसरी सुई पर भी आपको 7 बार सूरह नाज़ियात, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी और 7वीं सुई के ऊपर भी आपको यही अमल करना है। अमल मुकम्मल करने के बाद अपने सर से 7 बार इस लीमू को फेरना है। यानी अपने बाएं कंधे से शुरू करेंगे, उल्टी तरफ से शुरू करेंगे, सीधी तरफ लेके जाएंगे। अपने सर से 7 बार इस लीमू को घुमाना है, फेरना है। उसके बाद छुरी के साथ इस लीमू के 2 टुकड़े कर लें। 2 टुकड़े करने के बाद हरे कलर के कपड़े में इसको बांध लें। समंदर में, दरिया में या नहर में इसको फेंक दें। यहाँ पर 2-3 बातें आपके जहन में पहले से ही डाल देता हूँ, ताकि बाद में आप ये बातें ना पूछें। पहली बात आपकी तरफ से पूछी जाती, क्या हम इस छुरी को जिससे लीमू को काटेंगे बाद में हम इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ, बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। घर के काम में भी ला सकते हैं और इसी अमल के लिए भी आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा सवाल अक्सर आपकी तरफ से इस तरह के अमाल में आता है, क्या हम इसको ज़मीन में दफना सकते हैं? तो इसका जवाब ये है कि आप इसको ज़मीन में नहीं दफना सकते। इसको सिर्फ़ आप पानी में ही डालेंगे। समंदर हो, दरिया हो या नहर हो, उसी में करेंगे। और आखिरी बात कि इस अमल को कितनी बार करें? आप 1 बार करें, ज़्यादा मामला हो तो आप 3 बार करें या 7 बार करें। और किसी और के लिए करना चाहें तब भी कर सकते हैं। आपके साथ मामला हो तब भी करें। किसी और को भी आप फ़ायदा पहुंचाना चाहें तो मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। बस आप कमेंट्स के अंदर इजाज़त तलब कर लिया करें। इंशाअल्लाह ताला मेरी तरफ से आपको इजाज़त मिल जाएगी। आपको रिप्लाई आए या ना आए, लेकिन मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। एक दोस्त ने सवाल किया था, जब आपकी तरफ से रिप्लाई आए या ना आए तो फिर कमेंट्स का आप क्यों कहते हैं? इसकी वजह यह है कि मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग मुझसे प्यार करते हैं और कितने लोग इन वज़ाइफ में दिलचस्पी रखते हैं और कितने लोग तवज्जो के साथ वीडियोस को देखते हैं। सिर्फ मकसद ये है, बाकी कमेंट्स करें या ना करें, दोनों सूरतों में मेरी तरफ से इजाज़त होती है अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ी हद तक मैं कोशिश ये करता हूँ कि हर शख्स को इनफरादी तौर पर अलग अलग कमेंट्स का जवाब दूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक इजाज़त दी है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला आपकी, मेरी, हम सब की जादू और सहर से हिफाजत फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।